हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वह है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यह जो है 8 मीटर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा हुआ विकसित लोक नृत्य है। तो यह जो है केरल का मुख्य रूप से जन्मा हुआ लोक नृत्य है। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता राव जोधा हैं। कौन है? राव जोधा हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था भारतीय ज्ञानपीठ संस्था है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है। तो यह जो है वाकर की है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। किसे देता है? राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिलाम क्या है। तो मिलाम एक ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। मानवाधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो मानवाधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यह जो है 1947 ईस्वी में की गई थी। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का क्या नाम है। तो स्वयं सिद्धि है। महामना की सम्मानजनक उपाधि किसे मिली। तो यह जो है महामना की सम्मानजनक उपाधि जो मिली थी वह मदन मोहन मालवीय को मिली थी, जिसे महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना गया। महाभारत कितने पर्वों में रचित महाकाव्य है। तो महाभारत जो है 8 पर्वों में रचित महाकाव्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया। तो कायदे आजम उपाधि का प्रयोग मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किया था। मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला नीरजा भनोत थी, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है। तो यह जो है सतना में है। कहाँ पर है? सतना में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ताप्ती और नर्मदा नदी किस तरफ बहती है। तो मध्य प्रदेश में ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। किस तरफ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के भड़ोच जिले से लगती है। मध्यकाल का कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने 1584 में ईस्वी में आत्महत्या कर ली। तो किसने किया था? या दशवंत ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण या शरीर के अन्य अंगों की उन कोशिकाओं को क्या कहा गया है जिनसे शरीर के विभिन्न ऊतकों या अंगों का संवर्धन किया जा सकता है। तो स्टेम कोशिकाएं कहलाएंगी। भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो यह जो है अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यह जो है प्रस्तावना में ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेल किसका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो यह जो है एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इसका विलय जो है 1886 ईस्वी में हुआ था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में की गई। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो यह जो है 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जो है बर्बरी है। कौन सी है? बर्बरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1988 ईस्वी में हुई थी। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो यह जो है प्लासी के युद्ध से माना जाता है। भारत में पिन कोड प्रणाली के अंतर्गत कितने टपाल क्षेत्र हैं? तो 8 टपाल क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को पदच्युत करने में किनका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के पहले मंगल मिशन का क्या नाम है? तो पहले मंगल मिशन का नाम जो है वीगल 2 है। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह जो है काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना किस बल के कारण संभव होता है? तो यह जो है अपकेंद्रीय बल के कारण संभव होता है। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधी है? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की सूची लिस्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स से संपत्ति का अधिकार यानी प्रॉपर्टी राइट्स निकाला गया है। तो किस संशोधन में यह निकाला गया है? तो यह जो है 44वें संशोधन द्वारा निकाला गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह किसने कहा है? तो यह जो है क्रोमर ने कहा है। किसने कहा है? क्रोमर ने कहा है। मुगल काल का सबसे योग्य लेखक किसे माना जाता है? तो मुगल काल का सबसे योग्य लेखक जो है वह अबुल फजल को माना जाता है। किसे माना जाता है? अबुल फजल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? तो मिलिंद जो है वह मिनाइंडर यूनानी राजा को कहा गया है। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया है? तो यह जो है 1997 वर्ष में विकसित किया गया है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? या 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसे भी आपको नोट डाउन करके रखना है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो इनको जो है वर्ष 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महारत्न शब्द का संबंध है, तो महारत्न शब्द का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से है। महाभारत की कथा के अनुसार किस पांडव ने ग्रंथिका छंद नाम धारण किया था? तो नकुल ने ऐसा नाम धारण किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो चंपारण से प्रयुक्त किया था। मराठा प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुख्य अधिकारी को पटेल यानी पाटिल कहा जाता था। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जात गोंड है। कौन सी है? गोंड है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो है बेनगंगा है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब तक मनरेगा योजना जारी है?
तो लगभग 50 जिलों में अब तक मनरेगा जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।